देख रहे हैं ज़ुबान खल्क और मैं कमर खान हूँ और आज हम आए हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के राय लेते हैं कि आजकल के जो माहौल चल रहा है उसके हवाले से बड़ी गरम गरम ख़बरें चल रही हैं। तो हम भी सोचा कि हम इसके ऊपर आज क्यों ना मार्केट से राय लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम जी। ये जो महंगाई चल रही है आप क्या कहते हैं इसके बारे में? महंगाई तो शुरू से चल रही है, कौन सा नई बात है जी? हाँ जी, महंगाई तो शुरू से चल रही है, कौन सी नई बात है? ये नई बात नहीं है कि पहले आटा कम था और अब कितना महंगा हो गया है। हाँ, लेकिन महंगा था, लेकिन अब तो सस्ता हो गया ना। अब तो गंदम भी नहीं आ गई है। यस, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भजन, आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है आप इसमें क्या समझते हैं? क्या आप पे असरात क्या हैं इसके? महंगाई की वजह तो काम शाम ही कोई नहीं है, वेले बह के घर ਨੂੰ चल जाइदा ਵਾ। ਤੇ बाकी जे किसी को मजदूरी 200 रुपये मंगी दी तो 50 रुपये दिंदा। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि फिर क्या उसमें आपका निज़ाम सही चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह पाक, बस सरकट तो चला ही रहा है वो अल्लाह पाक। सही। तो आप नहीं समझते कि ये महंगाई की वजह से गरीब आदमी के ऊपर कोई असरात हुए हैं इसके? असरात तो फिर होते ही है, गरीब बंदे के ऊपर ही होते हैं असरात। बिजली के बिल महंगे, दुकाना के किराए 35-35 हज़ार रुपया। बिजली से बात याद आई कि जो लोग मतलब अपनी मदद आपके तहत सोलर लगवा रहे हैं, गवर्नमेंट ने उन पे टैक्स लगा दिया। आप कुदरती रोशनी इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लेने लग गई है। तो फिर ये क्या सही है या गलत है? गलत ही है जी। देखो गरीब बंदा बेचारा 20-25 हज़ार रुपया ला के सोलर लवांदा वा, और फिर ਉਹਦਾ टैक्स भरना पैंदे आ ताकि उसे रिलीफ मिल जाए बिलों से जान छुटे। हाँ जी, तो फायदा तो कोई नहीं होया ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ सोलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਜਾ। यानी कि ये मजबूर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट से महंगी बिजली लें। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ महंगी ले ली है तो आपका मसला है ना। अगर आप एक चीज़ महंगी ले लेते हैं, गलती से ले लेते हैं, लेकिन मार्केट में वो 2 रुपये की बिक रही है, आप महंगी लेते हैं जी 4 रुपये की ले लेते हैं, आपने अपना मुनाफा भी रख के उसके ऊपर आपने बेचना है जब 6 रुपये, तो फिर और कोई ना ले और आप उसे ज़बरदस्ती दें, तो ये क्या सही बात है या गलत है? गलत बात है। तो गवर्नमेंट ये सही कर रही है गलत? तो गलत ही कर रही भाजी। यानी आप समझते हैं कि वाकई गलत हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਡੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। वालेकुम अस्सलाम। की प्रोग्राम है महंगाई वाला की लगता महंगाई वाला तो कुछ भी नहीं सानू लगता है कि महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। सारी दुनिया तो चीखे मार रही है महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आप कहते हैं महंगाई है नहीं। इधर आप- सामने देख के बात करें। आपकी सोच है ना, जितनी ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, यानी मेरी सोच भी वहाँ तक नहीं है जितनी ज़्यादा महंगाई है। हाँ जी। अच्छा, चलें कि दुकान पे गाहक शाहक आ रहा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, एक आधा आता है गाहक। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੱਸ। हाँ जी। यानी डेली का गुजारा चलता है कुछ? हाँ जी। कितने मुलाजिम रखे हुए हैं? हमने माशाल्लाह 4-5 रखे हुए हैं। तो क्या सबकी पूरी हो जाती है उसमें? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्लाह का। ठीक हो गया जी। सूरत हाल है महंगाई की, आप क्या समझते हैं कारोबार पे क्या असरात हैं? बहुत ज़्यादा असरात हैं। आप खुद देख लें, मार्केट में रश ही नहीं है, मार्केट में कोई हलचल ही नहीं है, खाली आते हैं खाली चले जाते हैं। पहले और अब में क्या फ़र्क है कि कस्टमर कितना कम हुआ है आपकी नज़र में? जब से रेट बढ़े हैं बहुत ज़्यादा कम हो गया। सुने रेट फिर कम हो रहे हैं? सुनने तक ही है अभी तक तो ये बात। अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ाहिर है फ़र्क तो पड़ेगा। जो पहले लोग मतलब हर साल गाड़ी चेंज करते थे, वो महंगाई की वजह से वो गाड़ी चेंज करना उन्होंने बंद कर दी है। जब रेट कम होगा मतलब लोग फिर मतलब चेंज करना शुरू कर देंगे, हलचल शुरू हो जाएगी कारोबार में। यानी मार्केट में आमदरफ्त और शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, अब एक सवाल है बड़ा टिपिकल सा है, आप लोग क्या समझते हैं बिजली के बिल ज़्यादा हैं या कम हैं? आपको क्या लगता है ज़्यादा या कम? आप इतना ज़्यादा सर्वे करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों के साथ गपशप करते हैं। सर, हमें तो पता है, लेकिन अगर हम बोलते हैं ना, वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, आवाम नहीं बोल रही। इसलिए हमने आपसे पूछना है कि क्या ये बिजली के बिल जो हैं ये ज़्यादा हैं या कम है? ज़ाहिर बात है, लोगों की इनकम 0% है जी। ठीक है। मैंने इतने कस्टमर देखे हैं जो अपनी गाड़ी बेच के ना सिर्फ बिजली का बिल अदा करते हैं। ये मैंने तकरीबन 101 बंदा अभी तक देख लिया है कि
गाड़ी बेच के बिल अदा करते हैं कि हमारा बिल का मीटर जो है ना वो कट जाना है। ये पोजीशन है इस वक्त। लोगों के लिए खाना तो दूर की बात, बिजली पूरी करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो लोगों ने सस्ता एक इसका हल ढूंढा सोलर पैनल लगवाने का। तो अब तो सोलर पैनल के ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया गया कि आप सोलर पैनल ना लगवाएं। इसकी के बराबर है ना। उसके बाद उन्होंने नेट मीटरिंग आपकी बंद कर दी, आपको एक्सटेंशन नहीं, लोड एक्सटेंशन नहीं अप्रूव करते आपकी। तो अब क्या समझते हैं, ये लोगों के साथ सही है या गलत है? भाई सोलर जो अभी तक मेरे नज़रिए में है ना, मैं अपनी नज़रिए में देखता हूँ सोलर अभी कामयाब हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। आप सोलर लगाते हो, आप बैटरी से साथ लगाते हो, बैटरी 6 माह बाद बैटरी चेंज करनी पड़ जाती है आपको। वही रेट बिजली का, वही रेट बैटरी चेंज करने में आ जाता है। तकरीबन सेम टू सेम रेट चल रहा है। ये सिर्फ एक मतलब लोग गुमराह हैं, लोगों को पता नहीं। बैटरी आप लगा के बिजली का क्या नाम है जो कास्ट है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब बैटरी साथ चार्ज होती है। मेरे हिसाब से सोलर भी अभी नाकाम है। सही, लेकिन एक आम आदमी ये तो समझता है ना कि मेरे लिए रिलीफ है जी, तो इसके ऊपर क्या ये जो टैक्स है, यानी कि ये सूरज जो है ये हुकूमत पाकिस्तान ने तो नहीं लगाया, ये तो अल्लाह की कुदरत है ना। अगर कोई इसकी रोशनी को इस्तेमाल करता है तो हुकूमत कहती है जी इस पर भी आप टैक्स दें। ये जायज़ है या नाजायज़ है? नाजायज़ तो है, आपको पता ही है नाजायज़ है। सही, यानी आप भी समझते हैं ये नाजायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मौजूदा दौर में जो महंगाई हो रही है आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो महंगाई हो रही है ये गरीब बंदे के लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं ना। तो महंगाई का असर हर बंदे के ऊपर पड़ रहा है। जो बड़ा बिजनेसमैन उसके ऊपर पड़ रहा है, छोटा बंदा उसके ऊपर, हर क्लास के तबके को ये महंगाई असरअंदाज कर रही है। आपके अंदाजे के मुताबिक इसकी तकसीम महंगाई की वजह से, जो पहले हमारे था जी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर क्लास, इन क्लासेस के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितना का असर पड़ा है और कितना क्लास डिफरेंस बढ़ा है या कम हुआ है? ये चीज़ें अब तकरीबन कह लें कि डबल ही हो गई हैं। तो असरअंदाज तो हर बंदे को कर रही है महंगाई। ये तो हम कह सकते कि बड़े बंदे को असरअंदाज नहीं कर रही, क्योंकि हर चीज़ तो हर बंदे के ऊपर अप्लाई हो रही है, उसके लेवल से असरअंदाज हो रही है महंगाई। ये इस तरह है। आप क्या समझते हैं अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर क्या होगा पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा, इसके पीस हो जाएंगे इसके। अल्लाह ना करे, वक्त तो बहरहाल रास्ते तो ऐसे ही जा रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट जो अब है हमारी, जो PDM पार्ट 2 चल रही है या व्हाटएवर कुछ भी उसे कह ले, हम पार्टीबाजी की तो बात नहीं करते, लेकिन ये लोग कहते थे कि हम गरीब को ख़त्म कर दें, गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। तो आप नहीं समझते ये गरीब कुछ मंसूबे चल रहे हैं सारे? नहीं, ये तो गरीब ख़त्म हो रहा है ना, गुर्बत नहीं ख़त्म हो रही पाकिस्तान में। यानी गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते तो गरीब ख़त्म कर? हाँ, गरीब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब बिल इतने आ रहे हैं, लोग बेचारे क्या करें, घरों के किराए इतने ज़्यादा है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो हर बंदा पीस रहा है। बड़े बिजनेसमैन को फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता ना जितना गरीब बंदे को ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। तो हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।